जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 तारीखों में पड़ रहा है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो आइए इसके पीछे छिपी है एक पौराणिक कथा जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, इसे कब से मनाना शुरू हुआ। बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज़ के था। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छींटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। इससे जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसमें प्रकृति का उत्सव का क्या महत्व है। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा खाते हैं। इससे जुड़ी हुई एक मान्यता यह भी है कि बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो आगे आइए जानते हैं माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विधि खास होती है। पूजा में सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद भी लेते हैं। तो आइए आगे जान लेते हैं बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का ही समय मिलेगा। आगे जानते हैं बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को क्या भोग लगाना चाहिए। माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन बेसन के लड्डू, केसर, रबड़ी, पीले चावल, बूंदी या बूंदी के लड्डू भोग में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देवी सरस्वती को बहुत प्रिय होती हैं। बसंत पंचमी को हम सरस्वती पंचमी के नाम से भी जानते हैं। आगे जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन पीले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जबकि काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन इसे पहनने से बचना चाहिए तथा पूजा से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक माँ सरस्वती की पूजा करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जब तक पूजा पूरी ना हो जाए तब तक आपको उपवास रखना चाहिए। इस दिन मांस और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस बीच पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें प्रकृति खिल उठती है। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई करना अशुभ माना जाता है। हो सके तो एक नया पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह नई ऊर्जा और हरियाली के बढ़ने का समय होता है। हो सके तो इस दिन क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा।
एवं कुछ जानकारी। यदि यह जानकारी, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।